morning my dear students, welcome to all my YouTube video channel Raja Education. Dear students, I hope you all are fine at home. मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में द्विघात बहुपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने वाला हूं, जिसे झारखंड बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरा YouTube चैनल राजा एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस प्रकार का और वीडियो देखने के लिए मेरा YouTube चैनल राजा एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत लंबे समय के बाद मैं गणित का वीडियो बना रहा हूं। इससे पहले मैंने हिंदी और कुछ इंग्लिश ग्रामर का वीडियो बनाया था। तो बिना किसी देरी का हम लोग चलते हैं और देखते हैं गणित के इन महत्वपूर्ण समस्या और उसके समाधान को। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक का है और उसमें है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो संख्या 4 में हम जो द्विघात बहुपद का है उसमें यह बतलाए हैं कि द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, तो उसके जो जीरो शून्यक होंगे उनका शून्यक और उनका जो गुणांक है उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पिछला वीडियो में बतला दिया हूं। इस वीडियो का आई बटन को आप क्लिक करेंगे तो वह वीडियो आपको उपलब्ध होगा, आप उन्हें देख सकते हैं और नहीं तो आप जा करके इसका नीचे भी डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक होगा, आप उस लिंक से भी उस वीडियो को देख पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं और देखते हैं पहला समस्या का समाधान। और देखिए आंसर हमारा 1 नंबर का देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक ज्ञात करने के लिए इस बहुपद का समगत द्विघात समीकरण लिखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये 2x² 2x - 8 = 0, ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना पड़ा। किसका? वो द्विघात बहुपद जो हमारा दिया हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जीरोस निकालते हैं, उसके बाद क्या कहता है वो आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको जीरो निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इम्प्लाइज लगाते हैं। और एक चीज देख लीजिए कि जीरो निकालने के लिए हम लोग इसका गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ a का मान देखिए, यहाँ पर क्या है हमारा +1 है, +1 है, इसको मैंने लिख दिया। उसके बाद अचर पद कौन है मेरा, -8 है, तो ये -8 हो गया। प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो चिन्ह हमारा माइनस हो जाएगा और ये कितना हो गया मेरा 8 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 8 का आप गुना का खंड देखिए कितने तरीका से लिख सकते हैं। 1 × 8, 2 × 4, 4 × 2 और 8 × 1। ये हमारा इतने टाइप से 8 का गुना हम लिख सकते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, इसको आपको वैसे ही उतार देना है, माइनस के जगह माइनस रहने देना है, 2 के जगह खाली जगह छोड़ दीजिएगा, x के जगह x रहने दीजिएगा, 8 = 0 लिखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुणनखंड करने का तरीका क्या है, देखिए मैंने क्या किया कि यहाँ का जो गुणांक है उसको मैंने लिखा +1 है, अचर पद का कितना है -8 है, तो प्लस और माइनस गुना किए तो -8 हो गया। अब इस गुना का खंड को में से हमको ऐसा गुना का खंड को लेना है जिसमें से
पहले संख्या में दूसरे संख्या को ये चिन्ह बता रहा है क्या करना है, घटाना। अगर यहाँ प्लस आता तो जोड़ना पड़ता, तो घटाने पर कौन सा संख्या आए, ये वाला 2, तो कौन तो होगा, ये वाला ऑप्शन होगा हमारा। तो ये 4 - 2 यानी 4 2 को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 में 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम इसको क्या करेंगे, ये x² हमारा आ गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ 4 हो गया, x पीछे से आ जाएगा हमारा 4x हो गया। फिर यहाँ माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2, और पीछे से x मेरा आ गया 2x हो गया, और -8 = 0 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, तो दिस इम्प्लाई दैट, इसमें और इसमें से x को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मेरा x बच गया, यहाँ में चिन्ह मेरा माइनस हो गया, और यहाँ पर x जब आ गया तो 4 हमारा बचा हुआ रह गया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ x बच जाएगा, और इस 8 को हम लोग 2 गुना 4 लिख सकते हैं, तो 2 जब कॉमन निकल गया तो 4 बच गया, = 0 हो गया। दिस इम्प्लाई दैट, अब ये और ये हमारा कॉमन आ जाएगा x - 4, तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ से x बच गया, और +2 = 0 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम देख रहे हैं दो संख्याओं का यहाँ पर गुणनफल 0 है, इसका और इसका गुना 0 है। इसका मतलब ये है या तो ये 0 होगा, या हमारा ये 0 होगा, या दोनों 0 होगा, तभी ये कंडीशन संभव है। तो एक बार हम ले लेते हैं कि यदि हमारा x - 4 = 0 है, तो दिस इम्प्लाई दैट x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4। इसको पहला मूल हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कहा जाता है, इसको पहला मूल हम लोग अल्फा कहते हैं। और या अगर ये नहीं है तो या अगर ये 0 नहीं होगा तो हमारा x + 2 0 हो सकता है, और दिस इम्प्लाई दैट अगर वो 0 होगा तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये हमारा क्या कहलाया, दूसरा मूल, जिसे हम लोग बीटा से सूचित कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे हमारा क्या हो रहा है वो देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो हमारा जीरोस निकल गया, यहां तक का हमारा समस्या का समाधान हो गया। ये जो द्विघात बहुपद दिया गया था, उस द्विघात बहुपद के शून्यक हमारा निकल गया। अब ये शून्यांक और गुणांक के बीच में रिलेशन क्या है वो आपको बताते हैं जांच करने का। ये बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाता है जांच के लिए। तो जांच के लिए हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, जो हमको कहा गया है शून्यकों का योगफल, हम लोग जानते हैं शून्यकों का योगफल को क्या कहा जाता है, अल्फा प्लस बीटा कहा जाता है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए अल्फा का मान हमारा यहाँ से रखिए, कहाँ गया अल्फा, देखिए 4 है, और बीटा मेरा कितना है तो -2 है। तो प्यारे बच्चों ये +4 और -2 हो गया, रिजल्ट हमारा 2 हो गया। इसको हम माइनस और फिर से -2 लिख करके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस हो गया, और -2 देखिए जो हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ है उसका x का गुणांक है, तो यहां पर हम लिख देंगे x का गुणांक। तो x का गुणांक हो गया मेरा, और बटा एक देखिए मेरे प्यारे बच्चों x² का गुणांक है, तो यहां पर हम लिख दिए x² का गुणांक। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला कंडीशन जो हमारा था जांच का वो हमारा पूरा हो चुका है। ये हम पिछला वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, जिसकी जांच हमारा इस समस्या के समाधान से हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों अगला हमारा क्या होगा, और दूसरा हो गया हमारा शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों,
अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान आप दे जानते हैं कितना है 4 और बीटा का मान कितना है -2। रिजल्ट कितना आ गया -8। तो मेरे प्यारे बच्चों नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब आप द्विघात बहुपद देखिए, -8 क्या है हमारा अचर पद। क्या है अचर पद है -8। और 1 क्या है अभी बात किए x² का गुणांक। तो मेरे प्यारे बच्चों हम चौथा वाला वीडियो जो है वो देखिएगा, उसमें हमको द्विघात बहुपद का जो मानक रूप में है उसके आधार पर यह बतलाता है कि द्विघात बहुपद का जो शून्यंक होगा उस शून्यकों का गुणनफल जो है वो क्या होगा अचर पद उसका और x² का गुणांक का अनुपात बराबर होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आप चले जाइए इसका दूसरे समस्या का समाधान के लिए। देखिए इसका दूसरी समस्या का समाधान के लिए सेम तरह का है, सिर्फ यहां पर हम लोग को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है यहां पर जो है उसको लिखेंगे 4s² - 4s + 1। अब इसका शून्य ज्ञात करने के लिए, तो शून्य ज्ञात करने के लिए यहां से हमारा चेंजिंग होगा और इस जगह से हम लोग चेंज करेंगे इसको, तो इसका चेंजिंग यहां से होगा हम लोग का। तो देखिए आगे क्या होता है, इसके किस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से, तो वो देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हमको ये करना है। तो देखिए अब हम लोग इसको जो लिखेंगे वो देखिए किस प्रकार, अभी जो हम लोग बात किए थे तो इसका मतलब हुआ कि ये 4s² हो जाएगा -4s हो जाएगा और +1, यानी इस द्विघात बहुपद के समगत द्विघात समीकरण हम कॉरस्पॉन्डिंग द्विघात समीकरण हमने लिख दिया। अब आपको जो हम फॉर्मूला बताएं वो फॉर्मूला को यहां पर अप्लाई कीजिए। s² का गुणांक क्या है +4 है, मैंने +4 लिख दिया, गुना अचर पद हमारा +1 है, तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा रिजल्ट +4 आएगा। क्या आएगा +4 आएगा। अब आप 4 का गुना का खंड लिखिए, तो 4 को हम लोग 1 × 4 लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं और 4 को हम लोग 4 × 1 लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको इसमें से 1 गुना का खंड लेना है जिसमें से दोनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, यहां वाला 4 आना चाहिए। यानी हमने पहले क्या किया था, ये 4 की जगह 4 रहेगा, s² की जगह s² रहेगा, माइनस की जगह माइनस रहा, ये खाली रह जाएगा s और +1 = 0। तो अब हम लोग यहाँ जो गुणन का कौन सा गुना लेंगे, इसमें से ऐसा गुना लेंगे जो दोनों संख्या को जोड़ने पर, चिन्ह जोड़ है तो जोड़ने पर ये वाला आना चाहिए 4। तो कौन आएगा 2 × 2 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 2 × 2 यानी कि 2 + 2 यहां पर लिखाएगा। अब जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमारा 4s² हो गया, माइनस ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस हो गया, ये 2 और s पीछे से आ गया, फिर यहाँ माइनस और प्लस है तो माइनस हो गया, और यहाँ पर कितना है 2 और पीछे से s आ गया, और यहाँ पर +1 = 0 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए ये दोनों से क्या क्या कॉमन आएगा, 2 आएगा और s कॉमन आएगा, तो कितना बच जाएगा 2s यहाँ बच गया और -1 बच गया। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस कॉमन आएगा, सिर्फ -1 लिख दीजिए, -1 कॉमन आएगा, तो यहाँ बच गया 2s प्लस में बदल गया और यहाँ पर -1 हो जाएगा और ये हमारा हो गया 0। अब देखिए ये दोनों जगह में सेम चीज है 2s - 1, तो ये इससे यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया 2s और यहाँ से बच गया -1 = 0। तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुना जो है वो 0 है, तो इसमें से कोई एक 0 होगा पहले या तो दोनों 0 होगा, तो एक ठो करके 0 करेंगे। यदि हमारा पहला कंडीशन में यदि 2s - 1 = 0, तो दिस इंप्लाइज दैट हमारा क्या हो जाएगा 2s = 1, दिस इंप्लाइज दैट हमारा s बराबर कितना हो गया 1/2
ये हमारा हो गया अल्फा, या फिर वही है 2s-1 सेम है दोनों, 2s-1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट 2s बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट s बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/2, ये हो गया हमारा बीटा, यानी अल्फा का भी मान 1/2 हो गया और बीटा का भी मान क्या हो गया हमारा 1/2 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका हम लोग जब जांच करेंगे तो जांच कीजिएगा तो क्या चेंजिंग होगा, सिर्फ यहां पर चेंज होगा। क्या होगा जांच में, शून्यकों का योगफल अल्फा जोड़ बीटा, तो अल्फा का मान रखिए आप, अल्फा का मान क्या है 1/2, बीटा का मान भी 1/2, दोनों को जोड़ दीजिए लॉस लेके, 1 जोड़ 1 हो गया, 2/2 हो गया, यानी हमारा कितना हो जाएगा, तो शून्यकों का योगफल हमारा क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल हमारा कितना आ गया, शून्यकों का योगफल हमारा 1/1 आ गया, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल हमारा 1 हो गया। तो यानी कि हमारा ये कितना होना चाहिए, तो अब हम इसको लिख सकते हैं -1, और फिर हम इसको कर दें माइनस, और इस जगह पर -4/4, हम -4 से ऊपर और नीचे गुना कर दिए। ठीक है, -4 से ऊपर और नीचे गुना कर दिए, तो अब देखिए आपका माइनस चिन्ह रह गया, -4 देखिए क्या है, -4 हमारा किसका है s का गुणांक है, और 4 किसका गुणांक है s² का गुणांक है। तो मेरा आ गया ये हम 4 कहां से लाए, तो ऊपर और नीचे गुना कर दिए। इसको एक बार और बढ़िया से समझ लीजिए, हम लोगों का ये 2/2 कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और नहीं तो नहीं काटिए इसको, सबसे अच्छा है कि ये 2/2 है ना, ये 2/2 रहने दीजिए, इसके बाद फिर 2/2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए 2/2 आने के बाद, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4/4 हो जाएगा। अब इसी को -4 के रूप में और ये इतना के रूप में लिख देंगे, तो अब हमारा देखिए यही होगा, तो x के जगह खाली क्या हो जाएगा s हो जाएगा, x की जगह सिर्फ क्या हो जाएगा s हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों तो ये भी देखिए हमारा जांच हो गया, और गुणनफल जब करेंगे तब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 गुना 1/2, क्या कि अल्फा का भी मान 1/2 है और बीटा की भी मान 1/2 है, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 आ जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों एक क्या है अचर पद है, और 4 क्या है x² का गुणांक है। तो हमारा इस समस्या का भी समाधान हो गया, यानी इसका 0 भी निकल गया, और इसका हमको क्या निकल गया शून्यकों का जो योगफल और गुणनफल के बीच में जो रिलेशन है, वो रिलेशन भी हम लोगों को समझ में आ गया। देखिए ये पूरा आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अंतिम प्रश्न है, उसका भी हम इसमें ही समाधान करके आपको दिखाते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारा क्या है द्विघात बहुपद कौन सा है 6x² - 3 और -7x का शून्य ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों इसको हम ऑर्डर में सजा देते हैं, 6x² - 7x और -3 = 0 के रूप में हमको लिखना है। तो इस द्विघात बहुपद को हमने द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया। ठीक है, तो इसको हम सजा के लिख दिए, या तो पहले ही आप सजा के लिख दीजिए, इसको 7x और -3 कर दीजिए तो और अच्छा होगा। 7x और -3 को ऑर्डर में हम सजा दिए है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में हमने लिख दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों हम कह रहे हैं, हमने आपको क्या बतलाया कि ये हमारा 6x² होगा, तो 6x² रहेगा ही, माइनस की जगह माइनस हो गया, 7 की जगह आप छोड़ दीजिए, ये x हो गया, -3 = 0 हो गया। अब हमको क्या करना है, तो आपको हमने क्या बतलाया कि इसको जानने के लिए पहले अचर पद देखिए, आप पहले x² का गुणांक देखिए आपका कितना है +6 गुना अचर पद कितना है -3, तो ये -3 हो गया, गुना किए तो प्लस और माइनस गुना किए तो माइनस हो गया, 6 × 18 हो गया।
अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या देखना है कि इस 18 को हम लोग कितना का गुना के खंड में लिख सकते हैं। 1 गुना 18 लिख सकते हैं, 2 गुना 9 लिख सकते हैं, 9 गुना 2 लिख सकते हैं, 3 गुना 6 लिख सकते हैं, 6 गुना 3 लिख सकते हैं। उसके बाद आप 18 गुना 1 लिख सकते हैं। इतना गुना का खंड होगा। तो इसमें से एक गुना का खंड को आपको लेना है, जिसमें से पहली संख्या में दूसरी संख्या को क्या करने पर, घटाने पर क्या मिलेगा, ये 7 मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ओनली वन ऑप्शन आपको ये वाला मिलेगा। 9 और 2 को गुना करेंगे तो 18 होगा, और 9 में 2 को घटाएंगे तो 7 होगा। तो यहाँ हमारा 9 हो गया और -2 हो गया। कैसे लिखे आप समझ गए अच्छी तरह से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको आप लिखिए 6x² हो गया, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस से गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, 9 हो गया, पीछे से x आ गया, फिर माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस हो गया, 2 हो गया, x पीछे से आ गया, और यहाँ -3 = 0 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों से हमारा क्या कॉमन आएगा, तो देखिए पहला तो 3 आएगा 6 और 9 से, x² और x से हमारा क्या कॉमन आएगा, x आएगा। तो 6 से 3 अगर कॉमन निकल गया तो 2 बच गया, x² से x कॉमन चला गया तो x बच गया, -9 से 3 कॉमन निकल गया तो 3 हो गया, x से चला गया तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसका मतलब एक कॉमन आ गया हमारा, बाकी सब वैसे उतर गया जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये और ये आपका सेम लग रहा है, तो ये सेम जब है तो ये दोनों को आप कॉमन निकाल दीजिए, तो ये हमारा कॉमन निकल गया। यहाँ पर कितना बच गया, 3x बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, +1 = 0 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ये और ये का गुना हमारा 0 हो गया, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, नहीं तो दोनों 0 होगा। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, यदि एक बार ले लेते हैं हम लोग 2x - 3 = 0, तो दिस इंप्लाइज दैट 2x = 3, दिस इंप्लाइज दैट x = 3/2, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मूल अल्फा। या अगर वो नहीं होगा तो या ये होगा 3x + 1 = 0, दिस इंप्लाइज दैट 3x = -1, दिस इंप्लाइज दैट x = -1/3, दिस इज = बीटा। तो ये हमारा पहला मूल और दूसरा मूल निकल गया, पहला मूल और दूसरा मूल हमको मिल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमको इसका 0 निकालने का तरीका। अब इसका हमको जांच करना है, तो इसकी जांच करने के लिए शून्यकों का योगफल निकालना है। तो अल्फा का मान देखिए आपका कितना है, 3/2, तो यहाँ 3/2 लिखिए, प्लस चिन्ह लिखिए, बीटा का मान कितना है, -1/3। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 3/2 हो गया और -1/3 हो गया। लॉस ले लीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ 6 जब हो गया तो 2 से 6 को भाग देंगे 3 होगा, 3 × 3 = 9 हो गया, माइनस अब 3 से 6 को भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 × 1 = 2 हो गया। ये कितना हो गया हमारा, 7/6। इसको हम लिख सकते हैं -7/6। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप यहां देख सकते हैं कि माइनस तो रहेगा, -7 क्या है, x का गुणांक है। देखिए x का गुणांक है -7, और 6 क्या है, x² का गुणांक है। देख लीजिए 6 क्या है, x² का गुणांक है। तो हमारा पहला वाला जांच हो गया। दूसरा वाला जांच करने के लिए अल्फा × बीटा करना है। तो ये 3 हमारा कितना है, 2 है अल्फा का मान, बीटा का मान है -1/3। तो ये और ये हमारा कैंसिल हो गया। अच्छा, कैंसिल नहीं करते, रहने देते हैं। 3 आप काट भी सकते थे, लेकिन काटने से फायदा नहीं है। तो ऊपर में कितना हो जाएगा हमारा, -3, और नीचे हो जाएगा हमारा 6। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, -3 हमारा क्या है, अचर पद है, अचर पद आ गया। 6 क्या है, x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक हो गया।
तो इस प्रकार से हमारा ये 3 महत्वपूर्ण समस्या था जिसमें झारखंड बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का पूछा जाता है, लेकिन ये जांच वाला नहीं रहेगा बल्कि सिर्फ जीरोज निकालना है। ये द्विघात समीकरण, बहुपद को द्विघात समीकरण के रूप में बदल करके उसके मूल को ज्ञात कर देना है और इससे आपको 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया है। अगर वीडियो पसंद आ गया हो और लाइक करना अगर भूल गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल राजा एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस प्रकार का और वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।